श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्य निरंतर वर्तमान में रहना, यदि इसको हमने साधना के रूप में स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद आप सुनोगे। यदि इसको स्वीकार नहीं किया है तो वही तम्बाकू वही चूना रगड़ो और खाओ। नोबडी कैन हेल्प अस। देखो, इस दुनिया में हमको अपना जीवन जीना है। दूसरे के कारण जो दुखी होता है, परेशान होता है, वो बेवकूफ होता है। अपने आप को बचा के रखो, सबसे बड़ी महत्व की साधना। अपने मन का संतुलन किसी के भी कारण डिस्टर्ब नहीं होना। यदि इसको हमने माने स्वीकार किया है, अभी अनुभव नहीं किया, मुझे भी मालूम नहीं कैसे करना है, लेकिन स्वीकार किया है। अब उसके बाद आता है कि फिर हम इसको जीवन में कैसे उतारे। देखो, जब ये हमने स्वीकार किया है कि वजन कम करने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या करें स्वामी जी, जब सामने मिठाई आ जाती है तो मैं भूल जाता हूँ, फिर चावल खाए बगल तो खाना पूरा होता ही नहीं, और जब तक ये 10 चम्मच 1 कप चीनी चाय में नहीं डालते तब तक ठीक नहीं लगता, तो क्या करें। तो अपनी ग्रेव यार्ड बना के रख दो, उस पर लिख दो, अ स्वीट टंग स्लेप्ट हियर। जिस व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण नहीं है, उसके साथ क्या बात करनी। देखो, एक सज्जन ने हमको पूछा था अमेरिका में, स्वामी जी, आई कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, व्हाट शुड आई डू। ऐसे नोट कर लो, अगले जन्म में तुम खटमल होगी। जो खटिया को स्वयं होकर के जल्दी नहीं छोड़ सकता या सकती, वो अगले जन्म में खटमल होती है। या कोई भी खटमल देखा, अच्छा अपना अगला जन्म ऐसा ही होगा। यदि उससे बचना है तो उठो जल्दी। देखो, इसलिए पहले स्वीकृति होनी चाहिए कि सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। साधना माने वर्तमान में रहना। अब इसके बाद चिंतन शुरू करें। कैसा चिंतन? क्या हमको चॉइस है कि हम भूत में रहेंगे या भविष्य में रहेंगे या वर्तमान में रहेंगे? कहाँ चॉइस है? हमको हमेशा वर्तमान में ही रहना पड़ता है। वी हैव नो चॉइस। वी कैनॉट लीव यस्टरडे, वी कैनॉट लीव टुमारो। अब जब चॉइस है ही नहीं तो खामो खाली पीली क्यों परेशान होते हैं। देखो, और चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। देखो, अपने आप को बचा के रखना है। अब एक उदाहरण दे आपको। हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक साधक इत्यादि कहते हैं। हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो ताश खेलने में लगे हुए हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन बैठे रहते हैं, कितने भी पैसे खोए, अपनी होप और कॉन्फिडेंस नहीं, चलते रहते। देखो, अभी महाराष्ट्र में कई किसानों ने आत्महत्या करी। उसके बारे में एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में। उसमें जितने लोगों ने आत्महत्या करी, उसमें से 70 to 80% ऐसे थे कि जो कभी दारू नहीं पीते थे, भगवान के भगत थे, माला घुमाते थे और कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे। गुड़ी 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 गुड़ी, ये गुड़ी गुड़ी पना जो होता है ना, इट इज नॉट ए वीकनेस, इट इज ए स्ट्रेंथ। देखो, तो आध्यात्मिक जीवन जीना माने लच्चे पिच्चे बनना है क्या? मर गए क्यों? आध्यात्मिक है, डम्बो है।
उपनिषद कहती है नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यह परमात्मा बलहीन लोगों के लिए नहीं है। हमारे रामकृष्ण परमहंस भगवान को पूछा था किसी ने कि भगवान आप तो सब कुछ दे सकते हैं तो सबको क्यों नहीं देते? बोले मैं तो देने को तैयार हूँ, लेने के लिए कोई पात्र है क्या? वहां बल्ब लगाएंगे फ्यूज हो जाएगा, इतनी पावर है वो वहां। देखो, इसीलिए हमें अपने आत्मबल को जागृत करना है, और वह आत्मबल जागृत तब होगा कि जब हम आत्मा में रहेंगे, और आत्मा वो है जिसमें भूत भविष्य नहीं है। भूत भविष्य केवल मन में है, अपने स्वरूप में नहीं है। देखो, इसीलिए यहां जो चिंतन चल रहा है, सच्चिदानंद रूपो हम पंचकोशातिगोस्मि हम, मैं पंचकोशों से परे हूं। देखो, जब इस चीज को लेकर के हम शांत रहने का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये दुनिया में जो हमारी समस्या है ना, वो कोई नई नहीं है। ये समस्या हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। देखो, कोई व्यक्ति पति से परेशान है, पीड़ित है, कोई पत्नी से पीड़ित है, कोई पुत्र न होने से पीड़ित है, कोई पुत्र होने से पीड़ित है, कोई पैसा नहीं होने से पीड़ित है, कोई पैसा होने से पीड़ित है। देखो, दो रोग होते हैं, नहीं होने का और होने का। रोग दोनों ही है। अब क्या करोगे इसके लिए? कांत तितिक्षस्व भारत। वी हैव टू गो थ्रू, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। यदि उसी में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, तो उसमें से कुछ निकलता नहीं। इसीलिए अन्य के कारण यदि हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम साधक नहीं है। साधक वो है कि जो अन्य को डिस्टर्ब कर सकता है। हम क्यों दुखी हुए? पब्लिक को दुखी करो। देखो, नहीं तो छुई मुई किसी ने कुछ कह दिया, इस जगत में जो है ना स्वामी जी, अच्छे लोग हमेशा दुखी होते हैं। देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छे लोग मस्त रहते, दुखी नहीं होते हैं। बेवकूफ है वो दुखी होते हैं। अपने अच्छाई का तात्पर्य ये नहीं कि वी बिकम ए डोर मैट and then anybody comes and cleans the feet, and then we say, oh, see, everybody washes his feet. You are sitting over there, get away. इसीलिए पंचकोशातिगोस्मि हम, मैं पंचकोशों के परे हूं। तो पंचकोशों के परे है माने क्या? आप इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करें कि जब जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, तभी ये स्थूल जगत उत्पन्न होता है। और जब मैं अपने को देह समझता हूं तो अन्य को भी देह समझूंगा। फिर मैं यदि है तो मेरा भी है। यदि मैं ही गायब हो गया तो मेरा भी गायब हो गया। देखो, स्वामी जी, मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन बुढ़ाऊ लोगों से आते हैं, तो उनको हम यही बताते हैं, उन लोगों को पूछो, दे आर वेटिंग। ये जाता क्यों नहीं? बाकी लोगों के देखो, बूढ़े लोग मरते हैं, हमारा मरता ही नहीं। कलयुग आ गया। महाराज, जब मैं नहीं रहेगा तो मेरा भी नहीं रहता। देखो, एक पत्नी ने पूछा पति से कि मैं मर जाऊंगी तो? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कहना, मैं पागल हो जाऊंगा। पति ने कहा नहीं नहीं, सुनो तो सही, क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो, जीवन में इस चक्कर में मत फंसे रहो। अपने आप को कभी दुखी मत बनाना, ये सबसे बड़ा पाप है। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य ये मत कहना कि हम तो बड़े अच्छे, वो ऐसे हैं। उनको मिजरेबल करो आप। यू मेक दैट फेलो मिजरेबल रादर देन यू बिकमिंग मिजरेबल।
देखो, इस दुनिया में जो दबता है ना उसी को दबाया जाता है। दबो मत, दबाओ। देखो, सब जा करके आपकी आध्यात्मिक साधना होगी। नहीं तो हमेशा कंप्लेन करते रहना, दुखी हो रहना, स्वामी जी क्या करे, ऐसे करे, ये करे, वो करे। अन्य को पूछ के आपको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान हमको स्वयं को ढूंढना पड़ता है। बिकॉज इट इज आवर प्रॉब्लम, हाउ कैन अदर सॉल्व आवर प्रॉब्लम? इसलिए पंचकोशाति कोश में हम, मतलब जब अन्नमय कोश के साथ रहते हैं तभी यह दुनिया सत्य है। तो इसका मूल कारण क्या है? अपने दुख का मूल कारण ये है कि हमने अपने को अन्नमय कोश मान के रखा है। अब माना ही माना है तो ऐसा भी क्यों ना माने कि हम ब्रह्म है? मानो। देखो, एक छोटे बच्चे की साथ हम थे उसके घर में, उसके माँ ने कंप्लेन करी अपने हस्बैंड के बारे में, स्वामी जी हमारे ये बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते, क्या करें समझ में नहीं आता। तो बच्चा कहता है, स्वामी जी मैं उत्तर दूं? बोले बहुत बढ़िया, तू तो गुरु बन गया, बता दे। उसने बताया अपने माँ को कि देखो अभी अभी हम स्वामी जी से सुन के आए ना, केनोपनिषद में छोटा सा 8 साल का बच्चा बोल रहा था, रेगुलरली क्लास को आता था सुबह में। बोले स्वामी जी ने क्या बताया? तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते थे, ब्रह्म तुम हो। तो बोले हम ब्रह्म है तो सब ब्रह्म है। तो अपने पापा जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड के ब्रह्म है, वो एंग्री ब्रह्मन है। देखो, यदि ब्रह्म सब कुछ हो सकता है तो गुस्सा भी तो हो सकता है। प्यार ही थोड़ी है, गुस्सा भी ब्रह्म ही है। तो जब कोई गुस्सा करता है, अच्छा ब्रह्म का ये भी रूप होता है। दुखी मत होना बाबा, दुखी मत होना, यही सब कुछ साधना है। चाहे आप प्राणायाम करो या दूसरे के प्राण लो, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप मस्त हो या नहीं, कि दुखी हो। पतंजलि के योग से हमारे कन्हैया का योग अच्छा है। पतंजलि कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोधा, सबको बिजी कर देते, किसी का चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता। देखो, और कन्हैयालाल क्या कहते हैं? तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने को इनकार करना, इसको योग कहते हैं। फिर आप कोई भी पोस्टर में बैठो, पद्मासन में बैठ करके सुखी रहने से, कैसे भी बैठने से सुखी रहना। ये तो पद्मासन में बैठे, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, प्लीज टो मी टू द हॉस्पिटल, आई जस्ट कांट गेट अप। व्यक्ति का स्थूल देह का तादात्म्य इतना बढ़ जाता है, बस पूरा जीवन इसी में। और जितना हम स्थूल देह से तादात्म्य करेंगे उतना ये जगत सत्य रहेगा। और इस जगत की एक भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान है, एक भी समस्या नहीं है। देखो, एक बार दत्तात्रेय भगवान कहीं गए, किसी के यहाँ खाना पीना खाया दिन को और आराम कर रहे थे। तो घर में वो लड़की धान कूट रही थी। तो ठक ठक आवाज तो आ रही थी, लेकिन चूड़ियों की आवाज पहले आई फिर बंद हो गई। और फिर जब वो आई, पूछा उन्होंने कि तुम धान कूट रही थी, तुम्हारी चूड़ियों की कैसे नहीं आवाज आ रही थी? बोले जब ज्यादा चूड़ियां थी तो आवाज करती तो मैंने सब निकाल दी, केवल 2-2 रखी। और फिर किया तो 2 की भी आवाज आती, फिर 1-1 निकाल दी। जब 1 होती है ना तब आवाज नहीं करती। उसने सहज कह दिया। और यह गुरु का मंत्र दत्तात्रेय भगवान ने स्वीकार किया। देखो, जहां 2 होते हैं वहां आवाज होती है, जहां 1 है वहां आवाज नहीं होती। तो उस 1 के पास पहुंच जाओ। देखो, फिर कोई आवाज नहीं होगी। जितना अपने से कर सकते करो, नहीं तो बाथरूम चले जाओ, घूमने चले जाओ, न्यूज़पेपर करो, गार्डनिंग करो। नहीं तो ऐसा झगड़ा करो कि अगला सोचेगा कि ये पागल तो नहीं हो गई, एकदम ऐसे चुड़ैल की जैसे सुन।
क्या हो गया इनको पता नहीं, सुबह तक तो ठीक थी। क्या कहा आपने? चाय? किसकी चाय? कौन चाय? नाटक करो, पागल बनेगा। अगला घबरा जाएगा कि अब ये भी मुझे बताना है आपको, इस आपको स्वयं को आना चाहिए। देखो, और फिर बाद में मुझे फोन करना था, मुझे नुक्सा लागू हो गया। जो बेवकूफ होते हैं वो दुखी होते हैं, ये सिद्धांत तो अपने सिंक के ऊपर में जो आईना होता है वहां लिख दो। जहां दुखी हो गए, अरे बेवकूफ है क्या, है किसमें? नो, रिफ्यूज टू बी। इसीलिए हम पंचकोशों से परे हैं, फिर अन्नमय कोश चला गया, प्राणमय कोश चला गया, धीरे 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 हम अपने स्वरूप में आके बैठते हैं। तो ये केवल अभ्यास है और कुछ नहीं है, केवल अभ्यास है। आदमी को जैसे दुखी रहने की आदत होती है, उसी प्रकार से उल्टा अभ्यास करो। किसी भी हालत में मस्त रहो, किसी को भी अपने दिन के दुखड़े मत सुनाना। सभी के पास बहुत दुखड़े हैं, नहीं आपके पास और कम होगा तो ले लो मेरे। हाँ, इसीलिए कई बार लोग प्रश्न, स्वामी जी हमारे पास एक प्रश्न, अच्छा रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करता है, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे पास रखो। अन्य को पूछ करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। नोबडी कैन हेल्प अस। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये हम परेशान दुखी क्यों होते हैं? अकर्ता हम भोक्ता हम असंगः परमेश्वरः सदा मत्सन्निधानेन चेष्टते सर्वमिंद्रियम्। कहते हैं यहाँ, अहम अकर्ता, मैं अकर्ता हूं। देखो, आंखें खुली, दृष्टि प्रकट हो गई, पुष्प को देखा, पैर वहां चले गए, उसको पकड़ के तोड़ा, और फूल को तोड़ने के बाद यदि पनिशमेंट हुई 100 रुपीज और दुख हुआ, तो वहां मैं पैदा हो गया। कोई भी कर्म करने के पीछे जब तक के मैं नहीं होता, तब तक के कर्म पैदा नहीं होता। एक सिंपल उदाहरण दे लो, हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ना ये पाप है कि पुण्य है? दोनों भी नहीं, क्योंकि उम्र बढ़ने में हमारा कौन सा कर्तृत्व है? ऐसा थोड़ी है कि रोज पृथ्वी को घुमा रहे, ढकेल रहे सूर्य के अगल बगल में, 1 साल हो गया, 1 साल हो, फिर दूसरा साल। हाँ, ये तो हो रहा है प्रकृति में। जिस परिवर्तन के साथ मैं नहीं जुड़ता, वो कर्म नहीं होता और उसका कर्म फल भी नहीं मिलता। देखो, आपने बढ़िया अपने अशोक महाराज का डट के खाना खा लिया और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, तो क्या कहेंगे? जिनको जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया उनको पाप, जिनको जिनको लूज मोशन हो गया उनको पुण्य। हाँ, देखो कितना सिंपल है, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिपेशन किया, मैंने डिसेंट्री करी, उसमें मैं पैदा नहीं होता। इसीलिए अकर्ता हम, तो हम अकर्ता है, इसका प्रमाण क्या है? इसका एक ही प्रमाण है, हम दुखी नहीं होते, बस और कुछ नहीं। जहां दुख का निर्माण होता है वहां कर्तृत्वाभिमान होता है। देखो, एक फुटबॉल का प्लेयर था और फुटबॉल का प्लेयर सपना क्या देखेगा? पेनल्टी कॉर्नर मार रहे हैं, दूसरा उसको क्या सपना आ सकता है? तो वो अपने बच्चे के साथ सो रहा था और रात को सपना देखा पेनल्टी कॉर्नर, और ऐसा रखा बॉल, उसके बगल में उसका बच्चा सो रहा था, ये किक मारी बॉल के साथ, बच्चा बेड से नीचे। जब वो बच्चा बेड से नीचे चला गया तो उसकी पत्नी क्या उसको पनिशमेंट करेगी? चाइल्ड एब्यूज, क्योंकि वहां मैं नहीं था। देखो, इसीलिए अकर्ता हम,
तो इस कर्तृत्वाभिमान को निकालने का तरीका ये है, जो जो अपनी ड्यूटियां है उसको मस्ती से करो, हाथ धो के साफ हो जाओ। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दे सकते हैं, ये जो काम करने वाली आया होती है, जो बच्चों की देखभाल करती है, कितनी प्यार से देखभाल करती है वो बच्चों की। लेकिन जहां उसका जाने का टाइम आया, बेबी जी हाँ ले लो अब मैं जा रही हूं, सौंप करके फिर वो बच्चे के बारे में सोचती नहीं वो। इसी प्रकार से रिमेन एज ए ट्रस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, हम पॉजिटिव बन जाते हैं, इसीलिए दुखी बनते हैं। अकर्ता। अब बच्चों को बड़ा किया, ये बात अंग्रेजों से सीखने जैसी है। अंग्रेज लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं 12, 13, 14 साल तक के, उसके बाद धक्का मार के निकाल देते। क्यों? अब दूसरे के साथ। कल परसों हमने आपको बताया ना, एक टीचर ने पूछा था स्टूडेंट को कि व्हाट इज योर कास्ट। पहले तो हम मिश्रा थे, गुजराती होगा, पहले तो हम मिश्रा थे, फिर बने राजपूत, फिर बने पटेल, अब है दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। अब देखो काहे को चक्कर में पड़ते हो इस चक्कर के। इसलिए अकर्ता हमको ना किसी का लेना है ना किसी का देना है। हम अपने माँ बाप को लेकर के दुखी उतने नहीं होते जितने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। कारण मालूम है क्या है? माँ बाप को लेकर के चॉइस कहाँ है? कोई किसी ने ऐसी कल्पना करी है कि काश मेरी माँ माधुरी दीक्षित होती है। नहीं, जैसी है वैसी है, वी हैव नो चॉइस। लेकिन जब अपने कबूतर पैदा होते हैं सब सोचते हैं कि मेरा जो लड़का है वो अमिताभ बच्चन हो जाए। तुम हो पिग्मी, तो तुम्हारी पिग्मी से अमिताभ बच्चन कहाँ आएगा? हमारे बम्बई की बात है, वर्षों वहां से एक लेडी मुझे मिलने आई और आने के बाद मुझे कहती है कि स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने कहा देखो मैंने नहीं बनाई, मुझे परेशान मत कर। ऐसे कंप्लेन कर जैसे मैंने दुनिया बनाई। बोले नहीं, हमारे जो पड़ोसन है ना, पड़ोसन कभी ठीक हो ही नहीं सकती, वो रिलेशन ही ऐसा है, पड़ोसी आर ऑलवेज बैड। नहीं, उन्होंने मालूम है क्या किया? बोले सुबह सुबह आके मिठाई दी। अरे कितनी खराब है पड़ोसन, सुबह सुबह मिठाई दी। बोले नहीं आप समझते नहीं हो, समझाओ। उसका लड़का मेरिट में आया इसलिए उसने सुबह आकर के मिठाई दी। हमने कहा इसमें क्या खराबी है, मेरा होता तो मैं भी वैसा करता। आप समझते नहीं। क्यों? उसने इसलिए नहीं दी मिठाई कि उसका बच्चा मेरिट में आया। मेरा लड़का 4 बार फेल हो गया तो मेरे नाक को ठोकने के लिए उसने मिठाई दी। ऐसे विचार केवल स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए सबसे बड़ी साधना मेरे दृष्टि में कौन करता है? सिंधी सेल्समैन। देखो, सिंधी की दुकान में एक लेडी जाती है रुमाल खरीदने के लिए और 4 साड़ी लेके आती है, और बंगाली के दुकान में साड़ी खरीदने के लिए जाती है, रुमाल भी नहीं खरीदती है। क्योंकि लेडीज की कल्पना क्या होती है? ये टेक्सचर का, ये डिजाइन का, ये कलर का और ये बॉर्डर का और इस कीमत का, इस कपड़े में कोई साड़ी हो तो बताओ। ब्रह्मा भी कंफ्यूज होगा, संभव है जो है वो नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि देखो इसने इसलिए मुझे दिया है मिठाई कि मेरा लड़का फेल हो गया इसलिए। तो मैं चुप हो गया, अब क्या बोलता। बोले आप मुझे बताइए, लोगों के बच्चे मेरिट में आते हैं, मेरा बच्चा 4 बार फेल हुआ स्वामी जी, ऐसा क्यों? तो हमने कहा अम्मा, मिर्ची के पौधे को टमाटर नहीं लगते। बोले स्वामी जी आप विषय बदल रहे। अच्छा हो गया, समझ में नहीं आया। इसी को कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो भी खुश और मैं भी खुश। बच्चों को लेकर के परेशान मत होना बाबा। ये बच्चे कभी आज तक किसी बच्चे ने माँ बाप को सुख नहीं दिया है। हमने अपना सिद्धांत बताया आपको। आपका बच्चा भगवान रामचंद्र हो तो दशरथ जी का मृत्यु राम के कारण हुआ। आपका बच्चा कृष्ण हो
तो पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल जाना पड़ा। तो जब आपके पुत्र साक्षात भगवान होते हैं तो माँ बाप का ये हाल, आपके कबूतर है तो क्या हाल होगा? ये जो बच्चे होते हैं ना, वो पिछले जन्म का हिसाब चुकाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है। जिनको जिनको बच्चे होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में बहुत कर्जा डुबोयो सही से लिया, एक एक पैसा वसूल करके रखेंगे। ये दुनिया को देखना है ना, तो इस ज्ञान के दृष्टि से देखो। हम किसी का कुछ भला भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते। अकर्ता हम, और जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भोगेंगे क्यों? देखो, कर्तृत्वाभिमान के बाद ही भोक्तृत्वाभिमान निर्माण होता है। यदि हम कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे बनेंगे? देखो, तो जो हम भोगते हैं सुख दुख, उसका कारण यही है कि हमने सोचा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसीलिए जो हो रहा है होने दो, अपना टाइम पास करना है, ज़्यादा सीरियस होने की कोई बात नहीं। अकर्ता हम, अभोक्ता हम, असंगः, और हम असंग है। अब हम असंग है, इसको केवल समझना है और कुछ नहीं करना। देखो, हमारी आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित इसलिए कर सकती है कि किसी एक रूप रंग में फंसी नहीं है। हमारे कान सभी शब्दों को ग्रहण इसलिए कर सकते हैं, किसी एक शब्द में चिपके नहीं है। हमारा मन सभी प्रकार के अच्छे बुरे विचारों का आधार दे सकता है, क्योंकि किसी एक विचार में वो फंसा नहीं है। उसी प्रकार से चेतन सत्ता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि किसी में फंसी नहीं है। तो असंगता स्वाभाविक है, हमको करना कुछ नहीं है। देखो, बचपना आया चला गया, हमने उसका त्याग ही तो किया है। कहाँ संग है उससे? कोई संग नहीं है। इसीलिए अपना असंग होना यह स्वरूप है। और जब हम स्वरूप के विरोधी होते हैं तब जीवन में कुरूपता आती है। देखो, इसीलिए असंगः, असंग होना सहज है, आसक्ति होना नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो अकर्ता हम, अभोक्ता हम, असंगः परमेश्वरः। अब देखो, अपने आप को वो मत कहना पापो हम पाप कर्मा हम। क्यों पापी है हम? अपने स्वरूप में निष्ठा यदि पानी है तो अपने उस स्वरूप को पहचानना है। परमेश्वरः, परमेश्वरः माने सबका नियंत्रण करने वाला। तो कैसे हमारी इंद्रिय हम पर प्रभाव डाले, कैसे हमारा मन हमको नचाए, उस मन को चुप कहने से वो चुप होना चाहिए। देखो, इसीलिए परमेश्वरः सदा मत सन्निधानेन चेष्टते सर्वइंद्रियम, और केवल मेरे कारण ही सभी इंद्रियों में चलन वलन हो रहा है। यदि मैं ही नहीं वहां तो इंद्रियों की कोई मजाल है कोई कार्य करे? देखो, जैसे हाथ से कोई वस्तु हम उठाते हैं, तो उठाते समय इस हाथ में दो शक्तियां काम कर रही थी। एक तो वैयक्तिक इच्छा शक्ति कि मुझे इसको उठाना है, दूसरी ईश्वर की शक्ति जिसके कारण इस हाथ में उठाने की क्षमता है। यदि ईश्वर ने अपनी शक्ति को खींच लिया और हमारे भरी इच्छा उठावे, लेकिन जब हाथ लटक रहा है तो कौन उठा सकता है उसको? माने अपनी इच्छा को जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन हमको ऐसा लगता कि हम ही ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए जब आंखों से दिखता है या दिखता नहीं, दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो दोनों के परे है, वह अपना स्वरूप है। देखो, और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन, स्वभाव निर्मल शुद्ध स एवाहम न संशयः। आदि मध्य अंत मुक्त अहम, मैं आदि प्रारंभ मध्य मध्य अंत अंत, इससे मैं मुक्त हूं। देखो, अभिमान किसको कहते हैं? अभिमाने चारों तरफ से परितः, मान माने मेजरमेंट। देखते होते हैं ना, अब भारत के 4 महानगरों का तापमान, तापमान माने मेजरमेंट ऑफ हीट।
टेम्परेचर। तो मान माने हमने अपनों को मान रखा है क्या कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और इतने तारीख को मैं मरूंगा, माने मैं काल से नाप लिया हूं। उसके बाद मेरी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मैंने अपने को देश से नाप लिया, इसके परे मैं नहीं हूं, यहीं तक मैं हूं, इसके परे से। फिर मैं 2 टन वजन का हूं, तो मैंने अपने आप को वस्तु मान लिया है, यह मैं हूं, ये दूसरी वस्तु मैं नहीं हूं। तो हमने अपने आप को देश काल वस्तु इन 3 प्रतिबंधों से नाप लिया है, इसी को कहते हैं अभिमान। तो ज्ञान मान जहु एक ही नाही का मतलब है कि जहां हमने देश काल वस्तु ये सभी प्रकार के मान का त्याग कर दिया है, और इसीलिए आदि मध्य अंत मुक्तो हम। देखो सुषुप्ति अवस्था में हमारी क्या साइज होती है, सुषुप्ति अवस्था में हमारा कौन सा वजन होता है, सुषुप्ति अवस्था में हमारा कौन सा जन्म मृत्यु होती है। देखो ये सब केवल मानसिक प्रत्यय है, अपने स्वरूप में इनका कोई स्थान नहीं। जो इस स्थिति में निष्ठा प्राप्त करना, इसको परमात्मा समझता है, वो जगत को लेकर के कभी उलझेगा नहीं। ध्यान से समझ लेना, हमको इस जगत में किसी को भी सुधारना नहीं, आज तक कोई किसी को नहीं सुधार सका। देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षात होते हुए भी दुर्योधन रहा, धृतराष्ट्र रहा, वो क्या समझा नहीं सकते थे। देखो भगवान साक्षात रहते हुए भी अभिमन्यु का वध सभी बड़े बड़े दिग्गजों ने किया। उस समय भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इनका ज्ञान, इनकी समझ कहां गई थी। देखो इसीलिए इस जगत में एक ही प्रयोजन है, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना। ये सिद्धांत समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में कहानी आती है। अमुक अमुक राजा थे, 10,000 साल उन्होंने राज्य किया पूर्ण पृथ्वी का, फिर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, और फिर जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, और फिर वो परमात्मा में लीन हो गए। तो इसका तात्पर्य क्या है, आपके पास दुनिया पूरी हो फिर भी कृतकृत्यता प्रकृति में रह करके नहीं आ सकती। कृतकृत्यता का अनुभव केवल तभी आता है कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। देखो अन्यथा ये सब छोड़ छाड़ के जाने के लिए क्या उनको पागल कुत्ते ने काट के रखा था? क्या वो डिप्रेशन में गए थे? नहीं। देखो ये केवल व्यक्ति को अपनी अनुभूति का मूल्यांकन करके समझना है। देखो बचपन में हम लोग छोटी छोटी वस्तु को लेकर के कितना दुखी होते थे, अमुक वस्तु नहीं मिली तो कितना दुख हो गया। उसके बाद बड़े हो गए, बड़े होने के बाद वो वस्तु मिली आपको, तो पहले वो बात देख करके कितना ऐसा है, मैं इतना बेवकूफ था। व्हाई डू यू मेक इट ए हिस्ट्री? इट इज अ रियलिटी नाउ ऑल्सो, कि पहले बेवकूफ था, ऐसे नहीं। जो छोटा बच्चा एक मार्बल मिलता नहीं इसलिए दुखी होता है, और एक टीनेजर एक बाइसिकल मिलता नहीं इसलिए दुखी होता है, और एक मिडिल क्लास एक कार नहीं मिलती इसलिए दुखी होता है, और एक बुढ़ाऊ अपना बच्चा मेरी बात मानता नहीं इसलिए दुखी होता है। दुख एक ही है, उसके कारण भिन्न है, दुख वही है। माने चारों इक्वली बेवकूफ है। देखो इसीलिए आदिमत्यांत विहीनम, तो अपना जो स्वरूप है उसमें प्रारंभ नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। इसीलिए कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म प्रारंभ होता है उसका अंत होता है, तो जो निर्माण होगा वो नष्ट भी होगा। इसीलिए योग में भ्रष्टता आती है। आप योगाभ्यास करो, जब तक योगाभ्यास जारी है तब तक ठीक रहोगे। द मोमेंट यू स्टॉप अगेन यू कम बैक टू द सेम पॉइंट, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति विकृति को नहीं बचा सकती।
इसलिए आदि मध्यांत विहीनम मुक्तोहम न बद्धोहम कदाचन, हम किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से बंधन में नहीं है। बंधन यह केवल अपने मानने की बात है। हमने ही कल्पना कर रखी है कि हम बड़े दुखी हैं। देखो, एक लड़की है, बहुत ही प्यारी है, उसको माने उस लड़की को देख करके ऐसे लगता है कि 1000 सन्यासी इकट्ठी करके उसके साथ में लगाए तो हार जाएंगे उसके सामने। छोटी सी है, 25-30 साल की, दुनिया भर की समस्या उसके घर में, डाइवोर्स के चक्कर चल रहे, ये हो रहा, वो सब कुछ चल रहा है। कभी भी उसके चेहरे पर रोना धोना नहीं, कभी भी अपने जीवन की एक समस्या किसी को नहीं बता दी। उसको मैंने कुछ पैसे देने को कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए स्वामी जी, मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी छोटी सी लड़की, उसको 10,000 रुपये दो तो वो सीधे ना कह देती है। देखो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका परिणाम क्या है? हमेशा प्रसन्न रहती है। तो मैंने उसको पूछा है, भाई तुमको परेशानी? स्वामी जी ये तो तमाशा चल रहा, आप ही तो हमको बताते कि ये भगवान की लीला चल रही है। तो मेरे लीला में ये पार्ट आया कि एक ऐसा डम्बो मुझे मिल गया है, अब उसके साथ रहना है, क्या करना। देखो, और कोई ऐसी नहीं कि बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ा मेडिटेशन करती, कुछ नहीं, सहज भाव से। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। हमको तो हर चीज को लेकर समस्या ही समस्या है। इसीलिए न बद्धो हम बंधन में है, ये केवल मान के रखना है, बंधन में हम नहीं है। हमको डिफरेंट रोल प्ले करने हैं। एक बंगाली एक्टर है, शेखर सेन उसका नाम है, और वो बहुत सुंदर एक्टिंग करता है, मोनो एक्ट। उसका कबीर का हमने प्रयोग देखा मुंबई में। एक व्यक्ति स्टेज पर होता है, 36 लोगों के पार्ट वो प्ले करता है, 36। गाना भी गाता है, स्त्री की भी आवाज, रोने की भी आवाज, हंसने की भी आवाज, और गुस्से की भी, प्यार की भी, अकेला आदमी। जब उसका पूरा परफॉर्मेंस हो जाता है, सब खड़े होकर के ताली बजाते। क्यों बजाते हैं? इसलिए कि एक होते हुए भी उसने सब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इसी प्रकार से हम सबको बढ़िया परफॉर्मेंस करना है दुनिया में। देखो, ऑफिस में गए तो ऐसा बना, अब घर आए तो समझो अभी तुम ऑफिस में नहीं हो। घर आने के बाद, हाँ जी क्या ले आऊं, सब्जी काटूं, नाटक करो ना। ये तो ऑफिस में अकड़ के आए, घर में चाय बना, ऑफिस में नहीं हो, अच्छा उसको बताना पड़ता है ऑफिस में नहीं हो। नाटक करो लाइफ में। ये बड़ा कठिन है, कठिन बिठिन कुछ नहीं। अभी क्या कर रहे हैं आप? एज इफ लिसनिंग टू चेंज। इसी सिद्धांत को लगाओ, दुनिया में ठीक रहोगे। खाली पीली सीरियस मत होना इस दुनिया में। इसीलिए न बद्धो हम कदाचन, फिर स्वभाव निर्मलः शुद्धः, मैं स्वभाव से ही निर्मल हूं। देखो, निर्मल माने अच्छाई का गर्व नहीं और बुराई की ग्लानि नहीं। सब कहते हैं निर्मलता। ये तो नॉर्मली क्या हो जाता है, अपने बुराई की तो ग्लानि आती ही है, लेकिन दूसरी हो जाती है, हम लोगों की जैसे नहीं है तो सुबह सुबह उठ करके डायरेक्टली चप्पल के साथ, नाइटी के साथ चले गए चाय बनाने में। हम तो बाबा सुबह नहाते हैं, बिस्लेरी से नहाते हैं, हो बड़े ही पवित्र है। और फिर जाकर के धुले कपड़े पहनते हैं, फिर जाकर के पोछा लगाते हैं वहाँ किचन में, फिर वो गैस की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर उसको पानी चढ़ाते हैं, फिर पहले भगवान को भोग लगाते, फिर हम खाए। लोगों के जैसे थोड़ी अपने अच्छाई को लेकर के अन्य को कंडेम करना, ये कौन सी अच्छाई है? देखो, इसलिए जितना व्यक्ति को अपने बुराई का अभिमान होता है, उससे तो आदमी की मुक्ति हो सकती है, लेकिन अपने अच्छाई से मुक्ति होना बड़ा कठिन है।
उसी में फंस जाता है आदमी। इसीलिए निर्मल स्वभाव शुद्ध एव हम न संशय, मन में कोई भी संशय ना रखे कि हम किसी भी हालत में हम परब्रह्म परमात्मा ही है। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात हम बताएं आपको, ये बात हमारे हृदय में बहुत डीप घुस गई है। वो जब गृहस्थ थे, उनका नाम था शंतनु प्रसाद द्विवेदी। हम उनके घर जाके आए, वाराणसी से कोई 1-1.5 घंटे का घर, पुराना घर है। वो उन्होंने हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है। तो उन्होंने एक अवधूत को कनखल में, हरिद्वार के पास, स्वामी शंकरानंद जी अवधूत करके थे, उनको उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। और वो अवधूत एक ऐसे उजाड़ बंगले में रहते थे जहाँ रात को भूत प्रेत आए, कोई आ नहीं जाता था। दिन को ये जा करके उनको कथा सुनाते थे 3 घंटे, फिर चले आते, एक कोई कथा सुनाते। और उन्होंने ये सुनाने के पश्चात जब जाने लगे तो वो कहते, देखो ये तुमने जो मुझे सुनाया है सत्संग, फ्री तो नहीं सुनना चाहिए, तो मुझे कुछ देना चाहिए तुमको, लेकिन तो मैं तो अवधूत हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ तुमको? अच्छा सुनो, मैं तुमको देता हूँ। क्या? इस क्षण के बाद कभी भी अपने को जीव मत स्वीकारना, तुम साक्षात नारायण हो। स्वामी जी कहते, उस दिन के बाद मेरे मन में एक दिन भी ऐसी कल्पना तक नहीं आई कि मैं देह तो छोड़ो, कि मैं जीव हूं, ये भी भ्रांति निकल गई। देखो, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश इसको कहते हैं। तो हमको अपने आप को कोसना नहीं है कि हम बड़े पापी हैं, हम बड़े दुखी हैं, कुछ नहीं है। ये सब तमाशा हो रहा है। जैसे आकाश में बारिश गिरने से गिलाट नहीं आती, गर्मी से खुश्की नहीं आती, इसी प्रकार से सभी प्रकार के अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला जो चेतन तत्व है, वो अच्छे अनुभूति को प्रकाशित करके अच्छा नहीं बनता, बुरे को प्रकाशित करके बुरा नहीं बनता। यही अपनी असलियत है, उसको केवल पहचानना है, जानना है। दिस इज दैट। देखो, स्वभाव निर्मल शुद्ध एवाहम न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं करना। ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावेत। तो साधना क्या करनी है, ध्यान क्या करना है? तो ध्यान में ये प्रकृति का प्रधान का ध्यान मत करना, तो उसी में पूरा जिंदगी लगे रहोगे। यहाँ ऐसे बैठे, एक इधर से लगाया, एक उधर से लगाया, इधर से सपोर्ट लगा, उधर से सपोर्ट कर लिया और सो गए। उसके लिए नहीं करना है, स्पष्ट समय लेना। क्या कहते हैं? ब्रह्मैवाहम न संसारी, मैं संसारी हो ही नहीं सकता। देखो, इंसिस्ट 100 मिलियन टाइम्स। और ये करते करते ये स्थिति आ जाती है कि आप विचार करना बंद कर देते हो, क्योंकि स्वरूप में विचार की गति नहीं है। कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, विचारों की गति नहीं है। विचारों की गति नहीं है, इसका तात्पर्य निद्रा नहीं, क्योंकि निद्रा भी अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, निद्रा भी वृत्ति ही है। तो यहां वृत्ति के परे अपना जो स्वरूप है, तो केवल इसका अभ्यास करना है। ब्रह्मैवाहम न संसारी, मैं संसारी नहीं हूं। संसारी का तात्पर्य ये मत समझना शादी कर रही संसारी हो गए। हमारे एक मित्र थे, उसने हमको बताया, डेफिनेशन, स्वामी जी आपको मालूम है संसारी किसको कहते हैं? ने बताओ। बोले, देयर वॉज ए यंग नाइस मैन वेरी हैप्पीली लिविंग, वन डे ही थॉट व्हाई नॉट कैच होल्ड ऑफ सम सारी, सो ही कॉट होल्ड ऑफ सम सारी एंड बिकेम ए संसारी। तो वो संसारी नहीं, संसारी वो है जो अपने को परिच्छिन्न मानता है। संसारी वो है जो अन्य पर अवलंबित है। संसारी वो है जो अपने आप पर तरस खाता है। संसारी वो है वो जगत के वस्तुओं को, व्यक्तियों को इकट्ठा करता है। संसारी वो है जिसको जगत से कुछ चाहिए
संसारी वो है जो जगत के लिए कुछ करना चाहता है। ये सब संसारी है। देखो, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा लोगों को रामायण बताने के लिए नहीं करी, ना तो रामायण का प्रचार करने के लिए बनाई। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ घाट। देखो, अपने आध्यात्म मार्ग से गलत नहीं जाना, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे पूरा जीवन। इसीलिए ब्रह्मैवाहम न संसारी। और ये पब्लिक को मत बताना, मालूम है यार आजकल अपन ब्राह्मण हो गए, तुम्हारा क्या हाल है, संसारी हो क्या? ऐसे मत करना, नहीं तो फिर यू विल बिकम ए लाफिंग स्टॉक। ब्राह्मण आ रहा है, हटो जरा, ब्राह्मण आ रहा है। ब्रह्म का तात्पर्य वो है कि जो भ्रम से निवृत्त हो गया है, वो है ब्रह्म। ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावयेत। देखो, इस भावना को कहते हैं ध्यानाभ्यास, चित्त वृत्ति के निरोध को नहीं। देखो, चित्त वृत्तियों के कारण हम परेशान है, तो चित्त वृत्ति के द्वारा ही उस परेशानी को हटाया जा सकता है। केवल चित्त वृत्तियों को बांध के रख देंगे तो मालूम है कैसा। एक जगह मैं कहीं था, तो कपड़े धोने के बाद इस तरीके ले दे दी धोबी को, और वो ले आया। तो जब ले आया तो मैंने जब खोला तो मैंने उसको पहना नहीं, फिर मैंने दूसरे मेरे बैग में से निकाले पहने, और फिर पूछा भाई ये धोबी को बुला लेना जरा। धोबी आया, हमने कहा भाई तुमने ठीक क्यों नहीं किए कपड़े प्रेस? मैंने समझ लिया आपने तो पहने बढ़िया किए है, और कैसे हो सकते? उन्होंने ये मेरे सूटकेस का निकला हुआ है, तुम्हारा ये है। उसने क्या किया, ऐसा फोल्ड करके ऊपर का जो दिखता है ना, उसकी यूपी में होता है, ऊपर का जो दिखता है उसके ऊपर में चाहोगा चकाचक कर समझिए। ऐसा होता है योग का मेडिटेशन। ऊपर ऊपर से शांत, अंदर में जितनी अज्ञान की लकीरें हैं वो जैसी की तैसी बनी है। देखो, अपने इस गलत धारणा का तिरस्कार करना और स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, ये है ध्यान का अभ्यास। केवल चित्त वृत्ति के निरोध करने से कुछ नहीं होगा। देखो, इसलिए ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावयेत। अब इस पर चिंतन ऐसा करें कि मैं जो सोचता हूं कि मैं इसमें बंधा हूं, उसमें बंधा हूं, संभव है क्या? अब इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करो कि 1 महीने तक हम चीनी नहीं खाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, तो अच्छा हो गया, साधना खत्म। और 1 महीने भर चीनी मत खाओ। फिर देखोगे अरे मैं तो फिर भी जिंदा हूं, मरा तो नहीं। इसका मतलब क्या है, चीनी के कारण मैं जिंदा हूं, ये गलत धारणा निकल गई। फिर खाओ चीनी, धारणा तो मिल गई ना पक्की। इसी प्रकार से हम जिस जिस वस्तु पर अवलंबित है, वह अवलंबन केवल मानसिक प्रत्यय है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से हमें अपने में आत्मविश्वास नहीं होता, तो अपने में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए व्रत वैकल्य किए जाते हैं। जैसे आप एकादशी को डिक्लेयर कर दो कि मैं एकादशी करूंगा, तो आपको दशमी से ही ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, और एकादशी के दिन वो डिश बनेगी जो आपकी मोस्ट फेवरेट डिश है, वो बनेगी। और फिर मन में आएगा, लेकिन लोग कहते हैं 2 एकादशी होती, मैं कल की करूंगा, आज खा लो। माने क्या, हमको अपने पर आत्मविश्वास नहीं है। और एक बार आप उसको संभाल लो, नहीं खाना माने नहीं खाना, तो आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। तो 2 चीजें जब जीवन में होती है तब हमने आध्यात्मिक साधना करी है। एक तो जगत पर, किसी भी वस्तु व्यक्ति पर हम अवलंबित नहीं है, हमारा अस्तित्व निरपेक्ष है, इसको पहचानना है, इसके लिए सब किया जाता है। उसी प्रकार से हम में जो आत्मविश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये 2 चीजों के लिए तपस्या करी जाती है, अपने को कष्ट देने के लिए नहीं। ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावयेत। इसीलिए हम आपको बता रहे थे पहले दिन से, ये साधना करो, अपने बारे में मत बोलो और किसी के बारे में मत पूछो। आपने देखा ना, ये लड़की जो आती है अपने को वहां ले गई थी,
अब उसकी माँ मेरे साथ पढ़ी 1 साल तक, अभी तक मुझे उसका नाम मालूम नहीं, और वो कहते जब तक आप मुझे पूछोगे नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मैंने मैं क्यों पूछूं, मैंने तुम्हारा नाम रख दिया, तुम स्वीट हार्ट हो। अब मेरे फोन में भी उसका नाम स्वीट हार्ट है। क्या जरूरी है? देखो, नहीं तो हम इसके बारे में उसके बारे में, ये कहाँ से आए वो कहाँ से, अभी तक जिंदा हो। नो नीड। अपने बारे में भी किसी के सामने कुछ मत बोलो और किसी का कुछ मत पूछे। बहुत बड़ी साधना है। 1000 बार राम नाम लेने से ये साधना करो, बहुत फर्क पड़ेगा। अनावश्यक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर मन में राग द्वेष निर्माण हो जाते हैं। देखो, मंडली मत बनाना। जहां मंडली बनाओगे वहां कुंडली खुल जाएगी। ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावयेत् अशक्नुवन भावयस्तु वाक्यमेतत् सदाभ्यसेत्। और यदि ये भावना करने में तुमको कठिनाई होती है, नहीं हो सकता है, एतद वाक्यम सदा अभ्यसेत्, फिर इसी वाक्य का 1000 बार अभ्यास करे कि मैं किसी भी हालत में संसारी नहीं हो सकता, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं। ब्रह्म का तात्पर्य जो सबको अपने में रखता है लेकिन किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह ब्रह्ममय हो। एक ही आकाश भिन्न भिन्न बर्तनों के कारण भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करता है, लेकिन आकाश के आकार को कोई भी छू नहीं सकता। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो सबका प्रकाशक है। ज्ञान का अपना कोई आकार नहीं। जब इसका 1000 बार चिंतन करे एक दिन ये क्लिक हो जाता है। जब ये क्लिक हो गया तो फिर हा हा हु यदभ्यासेन तद्भावो भवेद भ्रमर कीटवत् अत्रापहाय संदेहम अभ्यसेत कृत निश्चयः। यद अभ्यासेन तद्भावो भवेद। देखो, जैसा हमारा अभ्यास होता है वैसे ही हम बनते हैं। ये सिंपल रूल है। एक छोटी सी लड़की थी, वो मेरे पास खेलने के लिए आती थी। दूसरे देश की बात है, अपने इंडिया की नहीं, इंडियन लड़की। उसका नाम मंजू था। अब उसकी शादी होगी, उसको बच्चे हो गए। तो जब वो छोटी थी मेरे पास आती थी और मैं जो बोलूं वही उसके लिए ब्रह्म वाक्य था। तो मैंने उसको सिखा दिया था कि मंजू इज ए बैड गर्ल, ओके, इज ए बैड गर्ल। अब उसके दिमाग में घुस गया, बैड माने गुड, और इतना फिट घुस गया, बैड माने गुड। तो जब उसकी माँ उसको डांटी, देखो मंजू ऐसा मत करो, मंजू इज ए बैड गर्ल। यस, स्वामी टोल्ड मी आई एम ए बैड गर्ल। और उसके दिमाग से बैड और गुड को बदलने के लिए मुद्दतें लगी। देखो, इसी प्रकार से हम अभ्यास करें। तो अभ्यास करते करते यद अभ्यासेन तद भावो भवेद। जहां उदाहरण दिया भवेद भ्रमर कीटवत्। ऐसा कहते हैं कि ये जो भ्रमर होते हैं, कोई कीड़े को उठा करके रख देते हैं वहां, और फिर उसके तरफ हमेशा देकर उसको डंक मारते रहते हैं, तो अंदर की जो प्यूपा होता है वो भी वैसा बन जाता है। माने जैसे हमने अपने आप को सोचा है वैसे ही हम धीरे धीरे हो जाते हैं। देखो, ये भावना का प्रभाव हम आपको बताएंगे। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने सभी प्रकार की साधना करी थी, केवल एक नहीं, उन्होंने सभी प्रकार की साधना, और उनकी साधना में भावना का अभ्यास होता था। ये जो भाव विभोर होते हैं ना, ये एक साधना है, मार्ग है ध्यान का। उसमें उन्होंने जब हनुमान जी की साधना करी, तब उनका जो धोती था नीचे से वो लटके छोड़ते थे दुम के जैसा, और वो जब उन्होंने हनुमान जी की साधना करी तब वो चलते नहीं थे, तब वो कूदते थे बंदर के जैसे। उन्होंने किसी एक मुसलमान स्त्री से मुसलमान के अनुसार साधना करी थी, और उनकी इतनी भावना जबरदस्त हो गई कि उनके स्तन स्त्री के जैसे बड़े हो करके उसमें से दुग्ध निकलने लग गया। देखो, भावना बहुत प्रबल साधना है। इसीलिए
हम किसी भी हालत में अपने आप को ना देह स्वीकार करें, ना मन स्वीकार करें, ना जीव स्वीकार करें। देखो, जो मन के दुख को प्रकाशित करता है वो दुखी कैसे होगा? जो प्रकाशक है, जो मन के विकारों को प्रकाशित कर रहा है वो विकारी कैसे होगा? इस प्रकार से अपने आप को 1000 बार समझावे। तो अत्र अपहाय संदेहम, इसमें कोई संदेह मत रखना, किसी प्रकार का संदेह मत रखना। और अभ्यसेत कृतनिश्चय, अब कृतनिश्चय एकदम दृढ़ होकर के इस अभ्यास में लग जाए। देखो, एक बात होती है जिसको कहते हैं इनहिबिशन। ये इनहिबिशन हम इंडियन लोगों में बहुत जबरदस्त होता है। कई बार हम चाहते हैं लेकिन हमारा इनहिबिशन हमको पीछे खींच लेता है। आप देखेंगे यहाँ जब आप शाम को हम आरती में जाते हैं, गंगा जी की आरती में, वहाँ देखेंगे ये जो अंग्रेज लोग हैं उनको थोड़ी समझ में आता है, लेकिन कैसे बढ़िया ताली बजाते हैं। और इंडियन देखो वहाँ कैसे बैठे रहते हैं, एज इफ दे आर वॉचिंग द आरती। आरती इज नॉट फॉर वॉचिंग, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। देखो, लेकिन हम वह ऐसे नहीं कि अंदर से नहीं हो रहा कि ताली बजाए, लेकिन ताली कैसे बजाए? कव्वाली होती है तो बजाते, ये आरती है, ये आरती में कैसे ताली बजाए? ये तो भगवान का नाम है, वो कैसा ले ले? यदि सिनेमा का गाना हो तो फिर ठीक है, डिस्को शुरू हो जाता है। ये इसका एक ही कारण, इनहिबिशन। वी आर अनेबल टू लेट गो अवर लाइफ, होल्ड इट बैक, होल्ड इट बैक, होल्ड इट बैक। इसका कारण क्या है? हम अपने आप को बड़े 30 मार का समझते हैं। देखो, हमारे एक जगह की बात है, एक जगह हमको साउथ अफ्रीका की बात है, 5 उपनिषद पर बोलने के लिए 5 लेक्चर दिए। ईश के न कठ मुंडक मांडुक्य, 5 उपनिषद पर बोलना है, एक एक दिन एक एक लेक्चर। तो हमने बोला। तो उसके पश्चात आखिरी के दिन जब नमस्कार चमत्कार के लिए आ गए लोग, तो एक लेडी आई और मुझे कह रही थी कि स्वामी जी, पूरे जिंदगी में इतनी कभी नहीं हंसी जितनी आपके लेक्चर में मैं हंसी, और मैं 25 साल से वेदांत का अध्ययन कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी एक क्षण भी ना तो हंसने दिया ना तो हंसी आई, क्योंकि सब ब्रह्म है, गंभीर है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्ना सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणः विपश्चितेति। ये सुनकर ही डर लगता था, और धीरे 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 इतना गांभीर्य आ गया जीवन में कि हम हंसना भूल गए। और मुझे ऐसे ही लगा कि वेदांत का ही ये प्रभाव है, लेकिन आपने भी तो वेदांत ही बताया, तो ऐसे फर्क क्यों हुआ? तो हमने कहा कि आपको जो पढ़ाने वाला होगा वो दुखी आराम होगा और कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहानी खत्म हो गई। खाने के लिए शाम को गए, उन्हीं का घर निकला। अम्मा आती क्या भिक्षा है? बोले हाँ स्वामी जी, बहुत बढ़िया। और फिर ये हमारे पतिदेव है, नमस्कार चमत्कार। बोले स्वामी जी आप उनसे बात करिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा स्वामी जी उनको पिछले 25 साल से वेदांत पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। उस समय जो प्रार्थना सीता देवी ने करी थी वो प्रार्थना मैंने करी कि हे पृथ्वी माते मुझे अंदर ले लो। तो हमने कहा बोल तो दिया हमने, अब क्या करें? बोले नहीं दिन आपने ठीक ही बताया। बोले मेरे जिंदगी में कभी हंस नहीं सकता, बहुत गंभीर रहता हूँ, और आप कितने गदगद आराम से रहते हो, इसका क्या कारण है? हमने कहा हम बताएंगे लेकिन डांटना मत। बोले नहीं डांटेंगे। हमने कहा आप गुरु बन चुके हो, इसलिए गुरु मत बनना, कभी भी बड़े मत बनना, छोटे रहो बाबा।
हमारे तुकाराम महाराज कहते बम्बई वाले, महापुरे धाड़े जाती ते थे लव्वाड़े रहाती। जब अकड़ के रहो ना तो आदमी से सौंदर्य निकल जाता है, और एकदम लचकते रहो तो जीवन में नजाकत आती है। तो जब हम कोई बड़े बन जाते हैं, और ये बड़े कौन बनते हैं? जिनको पढ़ाने का सिखाने की आदत होती है। एक हमारी अम्मा है, जब भी बात करेगी ऐसी बात करेगी कि जैसे मैं KG1 का बच्चा हूँ। स्वामी जी हाउ आर यू? तो मैं कहता मम्मा जी आई एम ऑल राइट। स्वामी जी आप हमसे ऐसी बात क्यों करते हैं? हमने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देख ही तैसी। तुम जब मेरे से बात ऐसी करती हो कि जैसे मैं 2 दिन का बच्चा हूं, तो मुझे भी तो वैसा ही जवाब देना चाहिए ना। अब उनकी आदत क्यों है? जिंदगी भर उन्होंने मास्टरी करी, बच्चों को पढ़ाया। जो जिंदगी भर टीचर होता है वो अन्य के साथ नॉर्मल बात नहीं कर सकता। ही और शी कैन टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। क्योंकि पूरे जीवन भर में बच्चों को डांटने का जो काम किया था वो स्वभाव नहीं जा सकता। देखो, तुमने कहा कि महात्मा जी आपने ये वेदांत पढ़ाते पढ़ाते अपने को गुरु स्थान पर रख लिया है और बाकी के शिष्य हैं, तो गुरु का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मुंह फुला रखना चाहिए। क्या गुरु महाराज आ गए, माने अगला देख करके कसम खाए मैं वेदांत कभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा किसको बनना है? देखो संतो, इसीलिए बड़े मत बनो, तब जाकर के ये वेदांत की ग्रंथियां खुल जाती है। नहीं तो हमको हमेशा इतना टेंशन से जीते हैं। तो यदभ्यासेन तद्भावो भवेद भ्रमर कीटवद अत्र अपहाय संदेहम अभ्यसेत कृत निश्चयः। अब निश्चय कर ले, इस क्षण के बाद हम अपनी जितनी भी पुरानी उपाधियां हैं गंगा जी में बहा दे और एकदम सहज एक बालक के जैसा जीना शुरू कर दे। देखो, एक हमारी अम्मा थी बद्रीनाथ में, अब नहीं रही वो। उन्होंने जब देह त्यागा तब उनकी उम्र हो गई कोई 80 के करीब में। तो जब मैं उनको मिला था तब वो 70 या 65 साल की थी। इतनी प्यारी हस्ती थी और इतनी क्यूट थी कि ऐसे लगता था कि जैसे 15-16 साल की सुंदर लड़की हो। सहज भाव, किसी भी प्रकार की अकड़ नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूं। हाँ, देखो, जब हम अपने आप को सबसे अलग करके रखते हैं ना, ईगो इसी को कहते हैं। वी बिकम द आइसबर्ग इन द ओशन। आइसबर्ग अपीयर सेपरेट डिस्टिंक्ट बट कैनॉट सपोर्ट लाइफ। लाइफ इज सपोर्टेड ओनली बाय द ओशनिक वाटर। देखो, और आइसबर्ग जितना ऊपर होता है 2/3 नीचे होता है, तो उतना ऊपर से जितना गंभीर रहो ना अंदर में उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। 2/3। देखो, इसीलिए अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे इस इनहिबिशन को निकाल डाले। जब इनहिबिशन निकल जाता है तो उसका एक ही सरल अर्थ है, आप गला फाड़ के हंस सकते हो। नहीं तो माने अंदर से हंसी तो आ रही है लेकिन बाहर से इनहिबिशन बंद कर रहा है। जो आदमी जीवन में हंस नहीं सकता उसने जीवन में भगवान अपनी गलती सुधारेगा। भगवान ने क्या गलती करी, उसको मनुष्य बनाया। यहां तो हम बदले या तो वो बदलेगा। तो वो जब बदलेगा तो निकालेगा, ठीक है तू मनुष्य के देह के लिए लायक नहीं, उठा गले में डाल दो। फिर क्या, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव अत्र अपहाय संदेहम अभ्यसेत कृत निश्चयः। ध्यान योगेन मासैकात् ब्रह्महत्यान् व्यपोहति संवत्सरम सदाभ्यासात् सिद्ध्यष्टकमवाप्नुयात्। अब ये जो अभ्यास हमको बताया है इसके द्वारा मासैकात् 1 महीने इस ध्यान का अभ्यास बहुत सिंसियरली करे तो ब्रह्म हत्या व्यपोहति, माने हमने कितना भी भयानक पाप किया हो तो उस पाप से निवृत्ति होगी। माने हमारे दिमाग में जो बैठा है ना कि मैंने किसी का अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा किया, ये दोनों बात दिमाग से निकल जाती है।
देखो, दुख का एक ही कारण है कि हमने ये समझ लिया है कि हम किसी का भला कर सकते हैं और हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इस जगत में कोई किसी का भला भी नहीं करता, बुरा भी नहीं करता। प्रत्येक आदमी अपने सुख दुख का स्वयं ही निर्माता है, दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन हमारे दिमाग में रहता है मेरे ही कारण शायद उन्होंने ऐसा किया, मेरे ही कारण ऐसा किया। कोई किसी का कारण कुछ नहीं करता। देखो, इसीलिए दुखी होना बंद कर दो, ये बहुत बड़ी साधना है। हमको साधना माने क्या? जो हमको परेशान करे वो साधना है। सुबह ठंडे पानी से गंगा जी में नहा करके फिर बिना कपड़े सुखाए गीले कपड़े से गंगा जी को लेकर के शिव जी के मंदिर में जाना, नीलकंठ पर पैदल, और शिव जी को पानी से नहलाना। हाँ, फिर तपस्या हो गई। ऐसा बताया, हाँ अब साधना हो रही है। और किसी को बताओ, देखो भाई जहाँ रखा है ना प्रभु भाई मस्त रहो, यही साधना है। स्वामी जी आपको तो कुछ आता ही नहीं, दूसरा कुछ बताते ही नहीं, आप मस्त रहो मस्त रहो, कोई और भी तो बताओ, दुखी रहो आपको। देखो, साधना का तात्पर्य परेशान होना नहीं है। आनंद के मार्ग पर, आनंद के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बीच में दुख के स्टेशन नहीं आते। देखो, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं आनंदाचे डोही आनंद तरंग। यह तो सब आनंद का ही विस्तार है। आनंदादेव खलविमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। जो पैदा हुए हैं वो आनंद के कारण ही जिंदा है। दुखी आदमी आत्महत्या करता है। देखो संतो, इसलिए ध्यान योगे न मासैका ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। तो कितने भी हमने अच्छे बुरे किए हैं, सब का सब एक बार ये दिमाग से निकल जाए कि हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं। देखो, हमने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा मन कैसा होवे। जैसा आपने एक गिलास में पानी लिया, तो पानी ने उसी क्षण गिलास का आकार धारण कर लिया। फिर उस पानी को आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, तो उस पानी ने टेस्ट ट्यूब का आकार धारण किया। फिर उस टेस्ट ट्यूब के पानी को आपने एक पेट्री डिश में या परात में डाल दिया, तो उसने वैसा आकार धारण किया। फिर उसी पानी को एक कैपिलरी ट्यूब में सक किया, तो उसने वैसा आकार धारण किया। तो ये भिन्न आकार धारण करने के लिए पानी को कौन सी साधना करनी पड़ती है? वो केवल निराकार रहता है। इसी प्रकार से हम जब किसी भी आकार विशेष को धारण नहीं करते, तब हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन आकार धारण कर दिया, बाप बन गए, पुत्र बन गए, माँ बन गए, बहन बन गए, भाई बन गए, गुरु बन गए, शिष्य बन गए, देखो तो पूरा संसार शुरू हो गया। तो ध्यान योगे न मासैकार, तो ध्यान का अभ्यास क्या हो गया? फिर हम अपने को निराकार के रूप में स्वीकार करें। देखो, आकार अनेक है, हम सब भिन्न भिन्न आकार वाले, आकार अनेक है। हम सबके आकार को आधार देने वाला जो आकाश है वो एक है, और वो एक इसलिए है कि आकाश का अपना कोई विशेष आकार नहीं है। इसी प्रकार से प्रकाश, प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, वो सभी आकारों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से सभी अनुभव, अच्छे बुरे, जवानी के बुढ़ापे के, सक्सेस के फेल्यूर के, जागृत के सुषुप्ति के, सभी अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है तो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह अभ्यास करते 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 ब्रह्म हत्या व्यपोहति, हम अपने कर्तृत्वाभिमान को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। उसके पश्चात संवत्सरम सदाभ्यासात् सिद्ध्येत अष्टकम अवाप्नुयात्। फिर यदि हमने इसका 1 साल तक अभ्यास किया रेगुलरली,
अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो 8 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। देखो, ज्ञान का प्रभाव अज्ञान के निवृत्ति में है और स्वरूप की उपलब्धि में है, और तपस्या का प्रभाव सिद्धियों के प्राकट्य में है। तो हमको बताते हैं संत लोग, शास्त्र, हम इस सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सिद्धियां भी द्वैत में ही रखती है। सिद्धि माने क्या? किसी को आशीर्वाद देना और किसी को कर्ज करना, जहां तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और हो भी जाता है। तो यह आशीर्वाद और कर्ज ये केवल द्वैत में ही कार्यान्वित होता है, अद्वैत में इसकी स्थिति नहीं हो सकती। और यदि आपके पास कोई भी शक्ति आ गई तो उसका प्रदर्शन करना उसको रोकना असंभव है। जैसी शक्ति आ गई उसको प्रकट करना ही चाहते हैं हम। देखो, एक बार हम एक सिंधी के घर खाना खाने गए। सिंधियों का और संगीत का दुश्मनी है। हम उनके यहाँ खाना खाने गए और अम्मा खाना बना, स्वामी जी 10 मिनट लगेगा। ठीक है, लगाओ। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। स्वामी जी न्यूज़पेपर नहीं, क्या? मैं हारमोनियम लाता हूँ। हमने कहा देखो, मैं औरंगजेब हूँ, मैं गाता नहीं हूँ। बोले नहीं स्वामी जी, मैं गाऊंगा। बाप रे, इतना! मैंने एक बार खाना खिलाओ, लेकिन इसकी इतनी कीमत। फिर बोले स्वामी, मैंने अभी शुरू कर दिया है गाना सीखना। अब देखो, गाना सीखना शुरू करने के बाद थोड़ा कुछ आ भी गया हो, जब तक कि उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे आदमी रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी सिद्धियां क्या प्रकट हो गई तो उसको प्रकट करना आदमी रोक नहीं सकता। फिर पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसको आशीर्वाद दे, उसको कर्ज करे। इसीलिए हमको जो भी स्वामी जी आशीर्वाद करो ना, हमको नहीं करने आता आशीर्वाद। कैसे आशीर्वाद करते हैं? जिसके द्वारा द्वैत की निर्मिति और सिद्धि होती है, उससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए यहां कहते हैं संवत्सरम सदाभ्यासात्, 1 साल तक अभ्यास करेंगे तो सभी की सभी सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं, वो प्रकट हो जाएगी। और वो सिद्धियां प्रकट होने का तात्पर्य ये है कि देखो, यदि मैं ऐसे कहूं, I have total dispassion for the position of Prime Minister of India, ऐसे मैं कहूं, तो क्या इसकी कीमत है? कौन मुझे बनाएगा? तो ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होगा। लेकिन सोनिया गांधी ने जब कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, तब उसके शब्दों को कीमत है, बिकॉज शी हैड द अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम। अब मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी है? इसी प्रकार से सब सिद्धियों के प्राकट्य के बाद सभी सिद्धियों के प्रति एकदम उदासीन रहना, उसको साधना कहते हैं। नहीं तो हमने तो त्याग कर दिया, बाबा हमको नहीं बनना है प्राइम मिनिस्टर, उसको बनाता कौन है? सवाल ये। इसी प्रकार से हमने सभी सिद्धियों का त्याग कर दिया। कौन सी सिद्धि है? एक भी नहीं है। तो क्या त्याग कर दिया? सिद्धियों ने आपका त्याग कर दिया। इसीलिए इन सिद्धियों को प्रकट करके उससे परे चले जाना, ये साधना बनती है। तो संवत्सरम सदाभ्यासात् सिद्ध्यष्टकम अवाप्नुयात्। इसके पश्चात का जो अंतिम सत्र है, उसमें हम जितना बचा है उसका पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।